हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 से वृत्त के बारे में जानेंगे। सर्कल या वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? दृश्य कलाओं की 4 मुख्य आकृतियों में से एक है क्या? वृत्त। ज्यामिति में वृत्त का अपना एक अलग महत्व है। ज्योमेट्री में किसका अपना अलग महत्व है? वृत्त का। जैसे त्रिभुज का अपना महत्व है, पंचभुज का अपना महत्व है, बहुभुज का अपना महत्व है, वैसे ही वृत्त का भी अपना एक अलग महत्व है, अपना एक अलग अस्तित्व है। किसी बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्र रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त होता है। जब किसी बिंदु से समान दूरी पर एक वक्र रेखा खींच देते हैं और उससे जो जगह गिर जाती है वो वृत्त कहलाता है। अब प्रश्न आता है, वक्र रेखा किसे कहते हैं? वक्र रेखा कहीं भी सीधी नहीं होती, यह घुमावदार होती है। अब दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसा क्षेत्र जो एक वक्र रेखा से घिरा हुआ होता है और केंद्र बिंदु से परिधि तक इसकी दूरी बराबर रहती है, वह वृत्त कहलाता है। फिर से सुनिएगा, ऐसा क्षेत्र जो एक वक्र रेखा से घिरा हुआ होता है और केंद्र बिंदु से परिधि तक इसकी दूरी हर दिशा में बराबर रहती है। केंद्र बिंदु से परिधि तक चाहे दाएं मिला लो, बाएं मिला लो, ऊपर मिला लो, नीचे मिला लो, किसी भी तरफ मिला लो चाहे आप, वो जो दूरी होगी वो बराबर रहेगी। वृत्त की ना कोई भुजा होती है और न ही कोई शीर्ष होता है। यह एक सपाट द्वि-आयामी आकृति है। वृत्त की ना तो कोई भुजा होती और ना इसका कोई सिरा होता है। ये द्वि-आयामी आकृति है। हम इसको केवल दो तरफ से देख सकते हैं। सामने से देखते हैं तो हमें वृत्त नज़र आता है और ऊपर से दाएं बाएं कहीं से भी देख लें तो हमें एक सीधी रेखा नज़र आएगी, रेखा खंड नज़र आएगा एक। तो एक ऐसा क्षेत्र जो एक वक्र रेखा से घिरा हुआ होता है और केंद्र बिंदु से परिधि तक इसकी दूरी हर दिशा में बराबर रहती है। वो जो दूरी होती है केंद्र बिंदु से परिधि तक वो बराबर रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती, वृत्त कहलाता है। अब देखिए बेटा, केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट, जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रख कर वृत्त खींचते हैं वह केंद्र होता है। जिस बिंदु पर हम प्रकार की नोक रख कर के वृत्त खींचते हैं ना, वो क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर प्रकार रख कर हम वृत्त खींचते हैं वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसके बाद देखो, परिधि। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा परिधि होती है। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा हुआ होता है वह क्या कहलाती है? परिधि। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? परिधि। सर्कमफेरेंस, त्रिज्या, रेडियस। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। यह वृत्त का अर्धव्यास भी होता है। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी को मिलाया जाता है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और यह वृत्त का आधा व्यास, अर्धव्यास माने आधा व्यास भी होता है। अब व्यास क्या होता है? डायमीटर किसे कहते हैं? इसको देखेंगे हम। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वह व्यास है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ये वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है व्यास, और व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जीवा किसे कहते हैं, तो हम जीवा के बारे में भी अब आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अर्धवृत्त किसे कहते हैं। व्यास जो है वृत्त को दो समान भागों में बांटता है,
तो व्यास द्वारा विभाजित वृत्त के दोनों समान भाग अर्धवृत्त होते हैं। व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है और उसे ही अर्धवृत्त कहा जाता है, आधे आधे टुकड़ों में बांट देता है। इसके बाद है जीवा। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा होता है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा होता है। व्यास में पढ़ा था ना हमने, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, लेकिन जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जीवा वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर के गुजरे। जीवा तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, लेकिन व्यास जो है वो दो बिंदुओं को मिलाने के साथ साथ केंद्र से गुजरता है। अब देखिए वृत्तखंड सेगमेंट किसे कहते हैं। जीवा द्वारा विभाजित, जीवा वृत्त के टुकड़े कर देती है। जीवा द्वारा विभाजित वृत्त भाग वृत्तखंड होता है। तो बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है, वृत्त के टुकड़े कर देती है। तो जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। अब देखिए चाप, आर्क। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप होता है। वृत्त की परिधि का कोई भी टुकड़ा चाप होता है। जैसे रेखा का टुकड़ा क्या कहलाता है, रेखाखंड। वैसे ही वृत्त की परिधि का यानी कि वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा का टुकड़ा क्या कहलाता है, वृत्त की चाप कहलाता है। परिधि का टुकड़ा चाप। अब देखिए त्रिज्याखंड सेक्टर। जो भाग वृत्त की दो त्रिज्याओं व उनके बीच की चाप से घिरा हो वह त्रिज्याखंड होता है। वृत्त का एक ऐसा टुकड़ा जो दो त्रिज्याओं और उनके बीच में चाप से घिरा हुआ हो क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। दो त्रिज्या और उनके बीच में चाप से वो दोनों त्रिज्याएं मिली हुई होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। तो समझ आया त्रिज्याखंड किसे कहते हैं। आकृति को देखो ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है। उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ध्यान से देखो, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी भी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कोई गिनती नहीं है, क्योंकि टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा वृत्त को कहीं भी परिधि पर एक बिंदु पर टच करके गुजर जाती है। तो वृत्त की परिधि पर स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा की विशेषता क्या है कि उस स्पर्श बिंदु और अगर हम वृत्त के केंद्र को मिला दें तो वहाँ पर क्या बन जाता है, 90 डिग्री का कोण। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपके दिमाग में वो आकृति आनी चाहिए कि अगर मेरे से जीवा पूछा गया है तो जीवा क्या होती है, वृत्त है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा। ऐसे ही पूछा जाए त्रिज्याखंड, यानी कि त्रिज्या के दो टुकड़े और वो दोनों टुकड़े चाप के द्वारा बंद हों, वो क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की विशेषता, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है।
तो बेटा इनको आप अपने दिमाग में बिठा लो, आकृतियों को रटो मत, समझो। अब देखो, दीर्घखंड, लघुखंड, वृत्त के टुकड़े ही तो हैं। वृत्त का बड़ा टुकड़ा दीर्घखंड जो एक जीवा और चाप से घिरा हुआ है, और छोटा टुकड़ा लघु वृत्तखंड। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। एक बार ध्यान से आप भी इसे पढ़ें, दोहराएं। धन्यवाद।